दोस्तों, कहते हैं कि आधी जानकारी सबसे खतरनाक होती है। इमेजिन कीजिए, अगर आपको कोई आदत बदलने का तरीका पता हो लेकिन पूरा साइंस ना पता हो तो नतीजा क्या होगा? बिल्कुल, आदत बदलेगी नहीं बल्कि और गहरी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है, वरना आप भी उन लोगों में से होंगे जो आधा ज्ञान लेकर पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी किताब की समरी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ टिनी विंस और इसके लेखक हैं माइकल हार्पर। यह किताब हमें यह सिखाती है कि बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाना जरूरी नहीं है। असली बदलाव छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है और यही छोटी आदतें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। माइकल हार्पर बताते हैं कि हमारी जिंदगी असल में हमारी आदतों का रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं तो आपकी लाइफ नेचुरली बेटर होगी, और अगर आपकी हैबिट्स खराब हैं तो चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन बना रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि हैबिट्स बनती कैसे हैं और बदली कैसे जा सकती हैं। यही इस किताब का असली मैजिक है। किताब का पहला बड़ा लेसन है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। बहुत लोग सिर्फ आउटकम पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे वजन कम करना है या मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। लेकिन माइकल कहते हैं कि अगर आप सिर्फ गोल पर ध्यान दोगे तो टेम्पररी सक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी बदल दोगे तो परमानेंट बदलाव आएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहते हो मुझे किताबें पढ़नी हैं, तो हो सकता है आप 5 से 10 किताबें पढ़ लो और फिर रुक जाओ। लेकिन अगर आप कहते हो मैं एक रीडर हूं, तो रीडिंग आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी। दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ नई हैबिट्स को जोड़ना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोज सुबह चाय पीते हो तो उसी टाइम 2 मिनट मेडिटेशन शुरू करो, या अगर आप रोज रात को फोन चार्ज करते हो तो उसी वक्त 10 पेजेस बुक पढ़ लो। स्लोली ये नई हैबिट्स ऑटोमेटिकली आपके रूटीन में जुड़ जाएंगी। माइकल हार्पर ने एक और बात पर जोर दिया है, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड होते हैं, यानी हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करो और साल भर बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाओगे। ये वही प्रिंसिपल है जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। जिस तरह पैसे में कंपाउंडिंग वेल्थ क्रिएट करती है, उसी तरह हैबिट्स में कंपाउंडिंग लाइफ बदल देती है। किताब में एक और सीक्रेट बताया गया है, एनवायरनमेंट डिजाइन। माइकल कहते हैं कि हैबिट्स विल पावर से ज्यादा एनवायरनमेंट से कंट्रोल होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके टेबल पर हमेशा जंक फूड रखा है तो आप ऑटोमेटिकली उसे खा लोगे, लेकिन अगर वही जगह फ्रूट्स रखे हों तो आप हेल्थी चॉइस करोगे। इसी तरह अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो किताबें विजिबल जगह पर रखो, और अगर सोशल मीडिया कम करना चाहते हो तो एप्स फोन से डिलीट कर दो। अब सोचिए कितनी बार आपने रेजोल्यूशंस लिए होंगे, जैसे जिम जाने का, स्मोकिंग छोड़ने का, सुबह जल्दी उठने का, लेकिन वो कुछ दिनों से ज्यादा नहीं चले। माइकल हार्पर बताते हैं कि प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं, आपकी सिस्टम में है। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको प्रोग्रेस दिलाते हैं। इसलिए सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ गोल बनाना काफी नहीं है, उसके लिए सही सिस्टम बनाना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पावरफुल लेसन्स द पावर ऑफ टाइनी विंस किताब से। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आपने यहां वीडियो रोक दिया तो ये आधा ज्ञान रह जाएगा, और आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि जब तक आप पूरी किताब का फ्रेमवर्क और मेथड्स नहीं समझते, तब तक आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि इस पूरी सीरीज को पूरा देखें, क्योंकि हर अगला हिस्सा आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। और याद रखिए, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आता, बल्कि डेली छोटे छोटे स्टेप्स से आता है, और यही छोटे स्टेप्स एक दिन आपको बड़े रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों, जब हम हैबिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी पूरी जिंदगी का पैटर्न दरअसल हमारी रोजमर्रा की आदतों का ही रिफ्लेक्शन है। हम जो भी बार बार करते हैं वही हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, और वही हमारे फ्यूचर को शेप करता है। माइकल हार्पर इस किताब में बार बार रिमाइंड कराते हैं कि अगर आप अपनी हैबिट्स बदलते हैं तो आप अपना पूरा फ्यूचर बदल देते हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि ज्यादातर लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने 1 हफ्ते तक जिम ज्वाइन कर लिया तो हमारा बॉडी शेप बदल जाना चाहिए, या अगर हमने 1 हफ्ते तक रोज 30 मिनट पढ़ लिया तो हमें बहुत ज्यादा स्मार्ट महसूस होना चाहिए। लेकिन असली बदलाव कभी भी इतनी जल्दी नहीं आता। असली ट्रांसफॉर्मेशन छोटे
इनविजिबल स्टेप्स से शुरू होता है और लंबे समय तक कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करने से मिलता है। यही तो इस किताब का सेंट्रल आइडिया है कि टाइनी विंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। हार्पर बताते हैं कि हमारे दिमाग की वायरिंग इस तरह से बनी है कि हम इमीडिएट रिवॉर्ड्स को लॉन्ग टर्म बेनिफिट से ज्यादा महत्व देते हैं। यही रीजन है कि हमें सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आसान लगता है, लेकिन किताब पढ़ना बोरिंग लगता है, क्योंकि फोन पर मिल रही डोपामाइन तुरंत रिवॉर्ड देती है, जबकि पढ़ाई का फायदा धीरे धीरे दिखता है। इसी वजह से बैड हैबिट्स जल्दी बन जाती हैं और गुड हैबिट्स सस्टेन नहीं कर पाती। तो सवाल ये है कि हम इस पैटर्न को कैसे बदल सकते हैं। हार्पर का कहना है कि सॉल्यूशन है अपने दिमाग को ट्रिक करना, यानी अपनी गुड हैबिट्स को तुरंत रिवॉर्ड से कनेक्ट करना और बैड हैबिट्स को पेन से एसोसिएट करना। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज जॉगिंग करना चाहते हो तो उसके बाद खुद को किसी छोटे रिवॉर्ड से ट्रीट करो, जैसे अपनी फेवरेट म्यूजिक सुनना या कोई हेल्थी स्मूदी पीना। धीरे धीरे आपका दिमाग जॉगिंग को प्लेजर से एसोसिएट कर देगा और वो हैबिट सस्टेन होने लगेगी। दूसरी तरफ, अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हो तो उसे डिफिकल्ट बना दो, जैसे घर से बाहर निकाल दो या अपने रूल सेट कर लो कि अगर जंक खाओगे तो अगले दिन एक एक्स्ट्रा आवर वर्कआउट करना पड़ेगा। इस तरह आपका ब्रेन जंक फूड को पेन से एसोसिएट करेगा और ऑटोमेटिकली उस हैबिट से दूर हो जाएगा। माइकल हार्पर इस किताब में एक और बेहद गहरा इंसाइट देते हैं कि हैबिट्स केवल विल पावर से नहीं बदलती। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है जो दिन भर की छोटी छोटी डिसीजंस में खर्च हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सुबह से ही खुद को फोन यूज करने से रोकने की कोशिश कर रहे हो तो शाम तक आपकी विल पावर इतनी वीक हो जाएगी कि आप बिना सोचे बिंज ईटिंग करने लगोगे। इसलिए हैबिट्स को सस्टेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है एनवायरनमेंट को डिजाइन करना। इमेजिन कीजिए कि आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। अगर आपके किचन में हर जगह चिप्स, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स रखी हों तो आपको बार बार रेजिस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही किचन फ्रूट्स, सैलड और ड्राई फ्रूट्स से भरा हो तो ऑटोमेटिकली आपके चॉइसेस हेल्थी हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि स्मार्ट लोग विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन करते हैं। यही रीजन है कि माइकल कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। अब चलिए बात करते हैं एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट की, आइडेंटिटी चेंज। हैबिट्स को लेकर बहुत सारे लोग सिर्फ गोल्स बनाते हैं। कोई कहता है कि मुझे 10 किलो वेट लूज करना है, कोई कहता है मुझे 1 साल में 20 बुक्स पढ़नी है, कोई कहता है मुझे 10 लाख रुपए सेव करने हैं। लेकिन हार्पर कहते हैं कि अगर आप सिर्फ गोल्स पर डिपेंड रहोगे तो वो चेंज टेम्पररी होगा। गोल्स एक रिजल्ट हैं, लेकिन असली पावर आइडेंटिटी चेंज में है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहते हो कि मैं वेट लूज करना चाहता हूं, तो हो सकता है आप 2 से 3 महीने मेहनत करके अपना गोल अचीव कर लो, लेकिन जैसे ही गोल अचीव हुआ आप रिलैक्स हो जाओगे और फिर से वही ओल्ड हैबिट्स शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो कि मैं एक हेल्थी पर्सन हूं, तो हेल्थ आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगी, और जब कोई चीज आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है तो आप उसे परमानेंटली फॉलो करने लगते हो। हार्पर कहते हैं कि असली सवाल यह नहीं है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, बल्कि असली सवाल यह है कि आप कौन बनना चाहते हो। गोल्स आउटकम देते हैं, लेकिन आइडेंटिटी लाइफ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन देती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने गोल्स बदलने से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। अब हैबिट्स चेंज करने के प्रोसेस की बात करते हैं। हार्पर एक 4 स्टेप मॉडल एक्सप्लेन करते हैं, जिसे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है क्यू, यानी सिग्नल, जो आपको हैबिट की तरफ पुश करता है। दूसरा है क्रेविंग, यानी डिजायर, जो आपको उस हैबिट को रिपीट करने पर मजबूर करता है। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी आपका एक्चुअल बिहेवियर, और चौथा है रिवॉर्ड, यानी उस बिहेवियर का नतीजा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप धूम्रपान करते हो तो क्यू हो सकता है स्ट्रेस, क्रेविंग होगी रिलीफ की, रिस्पॉन्स होगा सिगरेट पीना, और रिवॉर्ड होगा टेम्पररी रिलैक्सेशन। इसी तरह अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो क्यू हो सकता है सुबह उठते ही जिम बैग देखना, क्रेविंग होगी फिट बॉडी की, रिस्पॉन्स होगा वर्कआउट करना, और रिवॉर्ड होगा एनर्जी और कॉन्फिडेंस। हार्पर का कहना है कि अगर आप बैड हैबिट्स छोड़ना चाहते हो तो आपको इस चेन को ब्रेक करना होगा, और अगर आप गुड हैबिट्स बनाना चाहते हो तो इस चेन को स्ट्रेंथन करना होगा। यानी क्यू को ऑब्वियस बनाओ, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाओ, रिस्पॉन्स को इजी बनाओ, और रिवॉर्ड को सैटिस्फाइंग बनाओ। यही 4 प्रिंसिपल्स किसी भी हैबिट फॉर्मेशन का फाउंडेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है,
लेकिन प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें? हार्पर कहते हैं कि हैबिट ट्रैकिंग एक बहुत पावरफुल तरीका है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोज मेडिटेशन करना चाहते हो तो हर दिन कैलेंडर पर टिक मार्क लगाओ। जैसे जैसे स्ट्रीक बढ़ेगी आपके अंदर मोटिवेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन प्रोग्रेस देखकर और ज्यादा मोटिवेटेड होता है। इसी तरह अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो हर बार सेविंग करने पर उसे लिखकर ट्रैक करो। ट्रैकिंग का सिंपल सा फायदा यह है कि आप अपनी ग्रोथ देख सकते हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इजी हो जाता है। हार्पर इस किताब में एक और गहरी बात कहते हैं कि हैबिट्स सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ को नहीं बल्कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करती हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हो। अगर आपकी डेली हैबिट्स प्रॉपर हैं, जैसे समय पर प्लानिंग करना, क्लाइंट्स को कॉल करना, मार्केट रिसर्च करना, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप इनकंसिस्टेंट हो, कभी काम करते हो कभी नहीं, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही रूल स्टूडेंट्स के लिए भी है। रेगुलर स्टडी हैबिट्स आपको टॉपर बनाती हैं, जबकि इरेगुलर स्टडी हैबिट्स आपको एवरेज लेवल पर रखती हैं। हार्पर यह भी बताते हैं कि बैड हैबिट्स पूरी तरह से खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी हैबिट है स्ट्रेस होने पर ओवर ईटिंग करना, तो इसे कंप्लीटली एलिमिनेट करना मुश्किल है, लेकिन आप इसे रिप्लेस कर सकते हो, जैसे स्ट्रेस होने पर वॉक करना या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। धीरे धीरे आपका ब्रेन नए बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेगा और पुरानी हैबिट फेड हो जाएगी। अब एक बहुत जरूरी सवाल, हैबिट्स को सस्टेन कैसे करें? बहुत सारे लोग शुरुआत में मोटिवेशन के साथ नई हैबिट शुरू करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद छोड़ देते हैं। हार्पर कहते हैं कि हैबिट्स को सस्टेन करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और सेलिब्रेशन। क्लैरिटी मतलब आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आप हैबिट क्यों बना रहे हो। कंसिस्टेंसी मतलब आपको रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, भले ही स्मॉल स्टेप्स हों। और सेलिब्रेशन मतलब हर स्मॉल विन को एक्नॉलेज करना है, क्योंकि जब आप अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करते हो तो आपका दिमाग उस हैबिट को और स्ट्रांगली अडॉप्ट करता है। हार्पर का एक और पॉइंट है कि कभी भी परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करो। बहुत सारे लोग हैबिट स्टार्ट करते हैं और जैसे ही बीच में एक दिन मिस हो जाता है, वो गिल्ट में आकर पूरी हैबिट छोड़ देते हैं। हार्पर कहते हैं कि नेवर मिस ट्वाइस रूल फॉलो करो, यानी अगर एक दिन आप मिस कर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगले दिन उस आदत को जरूर करो। इससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपका सिस्टम टूटेगा नहीं। तो दोस्तों, हैबिट्स के बारे में माइकल हार्पर की ये डीप लर्निंग्स हमें सिखाती हैं कि जिंदगी बदलने के लिए ड्रामेटिक एक्शंस की जरूरत नहीं है। आपको बस छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने हैं और धीरे धीरे ये छोटे स्टेप्स मिलकर एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। यही है टाइनी विंस का असली पावर। और यही रीजन है कि इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बीच में ही रुक गए तो आपको सिर्फ आधा नॉलेज मिलेगा। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, आधा नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि अधूरी जानकारी न सिर्फ आपकी ग्रोथ रोक देती है बल्कि आपको गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकती है। इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम और गहराई से समझेंगे कि हैबिट्स को प्रैक्टिकली कैसे डिजाइन किया जाए, किस तरह बैड हैबिट्स को अच्छे से रिप्लेस किया जाए और कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने से कभी रोक ना पाए। दोस्तों, जब भी हम सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर बदलाव की शुरुआत कहां से करें। हमारी जिंदगी में इतने सारे गोल्स होते हैं, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, हैप्पीनेस, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि हम सबको एक साथ बैलेंस नहीं कर पाते। माइकल हार्पर कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन किसी जादुई फॉर्मूला में नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे डिसीजंस में है जो हम रोज लेते हैं। यही डेली डिसीजंस हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। सोचकर देखिए, अगर आप हर दिन अपने हेल्थ के लिए सिर्फ 1% बेहतर चॉइसेस करने लगें, जैसे एक अनहेल्थी स्नैक की जगह फ्रूट खा लिया, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां ले लीं, या फोन पर टाइम वेस्ट करने की बजाय 10 मिनट वॉक कर ली, तो साल भर बाद आपकी हेल्थ ड्रामेटिकली बदल जाएगी। इसी तरह अगर आप हर दिन अपने फाइनेंसेस में सिर्फ 1% सुधार करें, जैसे एक छोटी सी अननेसेसरी एक्सपेंस अवॉइड कर ली, थोड़ा एक्स्ट्रा सेव कर लिया, या कोई न्यू स्किल सीखने में इन्वेस्ट कर लिया, तो कुछ सालों में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह बदल जाएगी। हार्पर का कहना है कि यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। हम अक्सर कंपाउंडिंग को सिर्फ पैसे तक सीमित कर देते हैं, लेकिन असलियत यह है कि कंपाउंडिंग हर चीज पर लागू होती है। आपके हैबिट्स, आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज और यहां तक कि आपके रिलेशनशिप्स पर भी। जो चीजें शुरुआत में छोटी और नेग्लिजिबल लगती हैं, वही लंबे समय में मैसिव रिजल्ट्स देती हैं।
लेकिन दिक्कत यह है कि इंसान का दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के लिए हार्डवायर्ड है। हमें इमीडिएट प्लेजर चाहिए। अगर हमें आज से ही जिम जाने का फायदा दिखे तो हम कभी मिस नहीं करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट स्लो और इनविजिबल होता है तो हम जल्दी हार मान लेते हैं। हार्पर कहते हैं कि यही रीजन है कि ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ जीते हैं। वे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चुनते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग वही होते हैं जो धीरे धीरे बनने वाली हैबिट्स पर ट्रस्ट करते हैं और कंसिस्टेंसी से लगे रहते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, हैबिट स्टैकिंग। हार्पर बताते हैं कि नई हैबिट्स बनाने का सबसे आसान तरीका है उन्हें एग्जिस्टिंग हैबिट्स से जोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हैबिट है सुबह उठकर चाय पीने की, तो आप उस हैबिट के बाद कोई नई छोटी हैबिट जोड़ सकते हैं, जैसे 5 पुशअप्स करना या ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। धीरे धीरे आपका दिमाग दोनों हैबिट्स को एक साथ एसोसिएट करने लगेगा और नई हैबिट आसानी से स्टिक हो जाएगी। इसको आप प्रैक्टिकली हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप रोज फ्लॉसिंग की हैबिट डालना चाहते हैं, तो उसे ब्रशिंग के बाद इमीडिएटली ऐड कर दीजिए। अगर आप रोज मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो उसे सुबह बेड से उठने के बाद या रात को सोने से पहले अटैच कर दीजिए। इस प्रोसेस को हार्पर कहते हैं एंकरिंग योर न्यू हैबिट्स टू ओल्ड वंस। ये स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल है कि आपको विल पावर पर डिपेंड ही नहीं रहना पड़ता। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट डिजाइन की और डिटेल में। हार्पर कहते हैं कि आप चाहे कितने भी मोटिवेटेड हों, अगर आपका एनवायरनमेंट गलत है तो आपकी हैबिट्स सस्टेन नहीं होंगी। मान लीजिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके स्टडी टेबल पर मोबाइल फोन रखा है जिसमें नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, तो आपके लिए फोकस करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप फोन को दूसरे रूम में रख दें और टेबल पर सिर्फ किताबें और नोट्स हों, तो आफ्टर टीचर्स की आपका फोकस बढ़ जाएगा। हार्पर इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक पावरफुल उदाहरण देते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक स्मोकर हो और आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हो। अगर आपके फ्रेंड्स ग्रुप में सब लोग चेन स्मोकर हैं और हर टाइम पार्टी में स्मोक कर रहे हैं, तो आपके लिए क्विट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा है जहां स्मोकिंग डिस्करेज्ड है और लोग हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो आपके लिए हैबिट छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका एनवायरनमेंट साइलेंटली आपके बिहेवियर को शेप कर रहा है, और स्मार्ट लोग वही होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से रीडिजाइन करते हैं। हार्पर एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, कीस्टोन हैबिट्स। ये वो हैबिट्स होती हैं जो बाकी कई हैबिट्स को ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज एक कीस्टोन हैबिट है। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो सिर्फ आपका फिजिकल हेल्थ ही नहीं इंप्रूव होता, बल्कि आप हेल्थी फूड भी ज्यादा चूज करने लगते हो, अच्छी नींद लेने लगते हो और आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप होने लगता है। इसी तरह अर्ली राइजिंग भी एक कीस्टोन हैबिट है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो ऑटोमेटिकली आपका दिन ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अपने गोल्स के लिए। हार्पर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो बस 1 से 2 कीस्टोन हैबिट्स पर फोकस करो और धीरे धीरे आपकी बाकी हैबिट्स भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। अब आते हैं एक और गहरे कॉन्सेप्ट पर, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हार्पर कहते हैं कि ज्यादातर लोग हैबिट्स को आउटकम से जोड़ते हैं, लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी से जुड़ने पर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि आई वॉन्ट टू रन अ मैराथन, तो ये सिर्फ एक आउटकम है। लेकिन अगर आप कहते हो कि आई एम अ रनर, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आउटकम बेस्ड हैबिट्स शॉर्ट टर्म होती हैं, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स परमानेंट होती हैं। और जब हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं, तो आपको उन्हें फोर्सफुली नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाती हैं। हार्पर यहां एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन कीजिए कि 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसी ने पहले व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की तो उसने कहा, नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट। और दूसरे व्यक्ति ने कहा, नो थैंक्स, आई एम नॉट ए स्मोकर। दोनों ने सिगरेट नहीं ली, लेकिन फर्क देखिए, पहला अभी भी खुद को स्मोकर मान रहा है, जबकि दूसरा खुद को नॉन स्मोकर आइडेंटिफाई कर रहा है। यही आइडेंटिटी का पावर है। आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करती है कि आप कौन हैं और क्या करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हैबिट्स बनाना इतना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इन्हें तोड़ना क्यों मुश्किल है? हार्पर कहते हैं कि इसकी वजह है डोपामिन लूप। जब भी आप कोई बैड हैबिट करते हो, जैसे जंक फूड खाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या लेट नाइट मूवीज देखना, तो आपका ब्रेन इंस्टेंट डोपामिन रिलीज करता है, और यही डोपामिन आपको बार बार उस हैबिट की तरफ खींचता है। लेकिन गुड हैबिट्स का डोपामिन डिलेड होता है।
एक्सरसाइज करने के बाद आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता। पढ़ाई करने के बाद तुरंत नॉलेज का फायदा नहीं मिलता। इसलिए बैड हैबिट्स जल्दी एडिक्टिव हो जाती हैं और गुड हैबिट्स टाइम लेती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हार्पर कहते हैं कि आपको अपनी गुड हैबिट्स को इमीडिएट रिवॉर्ड से जोड़ना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप वर्कआउट करते हो तो उसके बाद खुद को किसी स्मॉल ट्रीट से रिवॉर्ड दो, जैसे कोई फेवरेट हेल्थी ड्रिंक। अगर आप पढ़ाई करते हो तो उसके बाद अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनो। स्लोली आपका ब्रेन उस हैबिट को प्लेजर से एसोसिएट करने लगेगा। दूसरी तरफ बैड हैबिट्स को पेनफुल बना दो। एग्जाम्पल, अगर आप जंक फूड खाते हो तो खुद से रूल बना लो कि आपको अगले दिन डबल वर्कआउट करना पड़ेगा। इस तरह आपका ब्रेन उस आदत को पेन से एसोसिएट करेगा। अब हैपर एक और पावरफुल आइडिया देते हैं, नेवर मिस ट्वाइस रूल। वो कहते हैं कि हैबिट्स बिल्ड करने में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो एक दिन मिस कर जाते हैं और फिर गिल्ट में आकर पूरी हैबिट छोड़ देते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग ऐसा नहीं करते। वो मानते हैं कि एक दिन मिस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरा दिन मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक दिन जिम मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन जरूर जाना है। इससे आपकी हैबिट इंटैक्ट रहेगी और आप ट्रैक से नहीं उतरेंगे। अब चलिए हैबिट्स को मेजर करने की बात करते हैं। हार्पर कहते हैं कि जो चीज मेजर होती है वही इंप्रूव होती है। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते। हैबिट ट्रैकिंग एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। आप बस कैलेंडर पर क्रॉस मार्क लगा सकते हैं, मोबाइल ऐप का यूज कर सकते हैं या सिंपल डायरी मेंटेन कर सकते हैं। जब आप स्ट्रीक बढ़ते देखते हो तो ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन बढ़ता है। हार्पर कहते हैं कि एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग हैबिट्स को बोरिंग मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच ये है कि बोरिंग ही असली मैजिक है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग बोरिंग चीजों को कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। कोई भी सक्सेसफुल एथलीट रोज वही ड्रिल्स रिपीट करता है, कोई भी राइटर रोज वही राइटिंग रूटीन फॉलो करता है, कोई भी बिजनेसमैन रोज वही कॉल्स और मीटिंग्स करता है। सक्सेस ग्लैमरस नहीं होती, सक्सेस बोरिंग होती है। लेकिन बोरिंग को कंसिस्टेंटली करना ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देता है।